नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर हम सभी के घरों में ये पौधा पाया जाता है। इसको हम मैक्सिकन मिंट या फिर अजवाइन का पौधा कहते हैं। ये जो नॉर्मल अजवाइन हमारे घर में मिलती है उसका पौधा नहीं है, बल्कि इसको हम अजवाइन का पौधा इसलिए कहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं उनकी तेज़ खुशबू या उसका जो अरोमा है वो बिल्कुल अजवाइन के जैसा है। इसको हम औषधीय पौधे के रूप में घर में इस्तेमाल करते हैं और इसको लगाने के लिए जो भी हम गमला लें उसमें एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पानी बिल्कुल ना रुके, उसके छेद बड़े हों और उसमें ज़्यादा छेद होने चाहिए, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो इस समय पानी ज़्यादा आएगा। तो अगर इसमें पानी रुक जाता है तो ये पौधा बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। इस पौधे की खासियत ये है कि इसमें बिल्कुल अजवाइन के जैसी खुशबू आएगी और इसके पत्ते जो होते हैं उनको हम हर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेट से संबंधित रोगों के साथ साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जिस तरह से तुलसी, करी पत्ता वगैरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हर घर में यह पौधा भी मिलता है। तो इसको उगाने के लिए मैंने जो ये गमला लिया है इसमें कई सारे छेद कर लिए हैं सॉरी। और साथ ही अब इसमें पहले मैं नीचे पत्ते डालूंगी थोड़े से, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिट्टी डालते हैं तो हमारे जो पौधे हैं वो जो मिट्टी है वो कई बार छेद तक आ जाती है और छेद बंद हो जाते हैं और पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता और जो हमारा पौधा है वो गल जाता है। तो उसके लिए मैंने ये कुछ गले सड़े पत्ते पड़े थे वो डाल दिए हैं नीचे। और ये जो सॉइल मिक्स है ये ऑलरेडी पूरी तरह से मेरे पास तैयार है। इसमें पुराने पत्ते हैं जो मैं नीचे गमले में दबा देती हूँ। किचन वेस्ट का इसमें जो हम जो खाद बनाते हैं वो इसमें है। तो ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसको मोटा मोटा जो इसका पार्ट है उसको नीचे की तरफ डाल दूँ, जिसमें कोई कागज़, पत्ते, लकड़ी जो भी है, और उसके बाद ऊपर ये जो बारीक वाला बचा हुआ पोर्शन रहेगा ये डाल दूँ। अगर आप नई मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जितना आप मिट्टी ले रहे हैं उतना ही रेत ले लें, क्योंकि खाली मिट्टी के इसके लिए जो है पोरस मिट्टी चाहिए। और वो कब होती है? जब हम उसमें बालू रेत या नदी वाला जो रेत होता है, रिवर सैंड, वो मिला लेते हैं। वो बहुत ज़रूरी है मिलाना इसमें, नहीं तो अजवाइन का पौधा कई बार जो है वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। वो रेत से जो है मिट्टी ज़्यादा पोरस हो जाती है। तो चाहे आपकी मिट्टी चिकनी नहीं है तो भी आप अगर मिला लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप कोकोपीट भी मिला लें, तो कुछ भी आप मिलाएं लेकिन मिट्टी को पोरस ज़रूर कर लें। तो ये जो नर्सरी से लिया हुआ पौधा है इसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं इसको अलग से चिपकी हुई है अलग से निकाल देती हूँ। इसकी जड़ों में भी थोड़ी ख़राब सी हो रही है, तो इसकी मिट्टी पूरी हटा के तब मैं इसको लगाऊंगी। ये आसानी से उगने वाला पौधा है, हालांकि ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें पानी ना रुके। और ये इसकी जो कोई भी एक स्टेम निकाल के आप दूसरे गमले में, रेत में, कोकोपीट में कहीं भी डाल दें, वो उग जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और इन दिनों में ये जो मानसून के समय है, ये स्टार्टिंग का समय है, इस टाइम से इसको गमले में लगाने का बिल्कुल सही समय है। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। इसको आप पत्तों से भी उगा सकते हैं, ब्रांच से भी उगा सकते हैं। इसकी स्टेम कोई भी दूसरी जो इसमें है टहनी बनी हुई है, ये तोड़ के आप दूसरे गमले में लगा दें तो ये उग जाएगी। इसकी मिट्टी पोरस रहनी चाहिए, ये इसकी सबसे पहली शर्त है। पानी नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन हाँ ये नहीं है कि पानी उसमें हर टाइम भरा रहे। जैसे ही आप देखते हैं मिट्टी गीली है तो सूखी है तो उसको पानी दें, लेकिन अगर मिट्टी गीली है उसमें नमी है तो पानी ना दें। बहुत ज़्यादा पानी देने से कई बार ओवर वाटरिंग से गल जाती है। स्पेशली अगर आपके इसके जो छेद हैं वो चेक करते रहना है। बरसात के दिनों में कई बार हमारे गमले के जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें पानी रुक गया तो फिर इस पौधे को कोई नहीं बचा सकता। बहुत ही टेस्टी इसका जो है इसका स्वाद होता है। पराठों में, चटनी में, सब्ज़ी में, जहाँ भी आप अजवाइन यूज़ करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है।
यहाँ तक कि ये हमारी आंत और उसके में डाइजेस्टिव सिस्टम को तो दुरुस्त करता ही है, आंतों में कई बार जो अल्सर हो जाते हैं उनको भी ये ठीक करने में इससे हेल्प मिलती है। तो जिस तरह से हम पुदीना, तुलसी और जो है करी पत्ता यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये अजवाइन का पौधा भी जिनके पास नहीं है उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। और ये हमारे जो ये है घर में ये एक लक्की पौधा भी माना जाता है, और ये एक ज़रूरी हर्ब है जो हमारी किचन में टाइम टाइम पे काम आती है।